एकदम से हमें टॉपिक्स दिए जाते हैं और क्योंकि पूरी क्लास रहती है और सबके सामने प्रेजेंट करना रहता है तो आई थिंक इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस। बेसिक्स में हमसे इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स पूछे गए थे जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, और उसके बाद थोड़े से हाई लेवल पे करंट इश्यूज पूछे गए थे जैसे इजराइल पैलेस्टीन वॉर्स। How this PW is helping you in providing all the facilities? PW is basically nurturing me because of PW and the mentorship program, the CTR model, ये सब चीज़ें मेरी बहुत ब्रश अप हो रही हैं। हेलो, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। Sir, my name is Aprajita and I'm from batch 2 of UPSC. UPSC. Yes, sir. Okay, so you are preparing for civil services, right? Yes, sir. So Aprajita, why civil services? So first of all, a very basic answer because I had a dream when I was a kid, but most of all because I'm from a law background, so I found administrative job very interesting. So I thought that I should give it a try to UPSC. Okay. So how this PW is helping you in providing all the facilities? So PW is basically nurturing me क्योंकि मेरा बेस जो है वो लॉ बैकग्राउंड से है तो मुझे जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं उसमें इतनी ज़्यादा कमांड नहीं है, बट बिकॉज ऑफ PW एंड द मेंटरशिप प्रोग्राम, द CTR मॉडल, ये सब चीज़ें मेरी बहुत ब्रश अप हो रही हैं और एक प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है मुझे सिविल सर्विसेज के प्रिप में। क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेल कर रहे हैं? सर यहाँ पे मुझे कई सारी फैसिलिटी दी गई हैं जैसे मेंटरशिप प्रोग्राम है, CTR मॉडल है, लाइब्रेरी हमें दिया गया है प्रॉपर आर्ट्स के लिए। तो आई थिंक कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा है क्योंकि मेरा जिस हिसाब से बैकग्राउंड है उस हिसाब से मुझे चीज़ें बहुत नई मिली हैं और मुझे बहुत अच्छे से गाइडेंस दी जा रही है। लास्ट टाइम पीयर लर्निंग सेशन हुआ था, सो पीयर लर्निंग सेशंस में आपने पार्टिसिपेट भी किया था? हाँ, यस सर, आई पार्टिसिपेटेड। कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका? सर ये मेरे लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही न्यू, एकदम से चैलेंजिंग चीज़ थी। बेसिकली हम लोगों को पहले नहीं बताया गया था और एकदम से हमें टॉपिक्स दिए जाते हैं और वी आर एक्सपेक्टेड टू स्पीक ऑन देम, और क्योंकि पूरी क्लास रहती है और सबके सामने प्रेजेंट करना रहता है तो आई थिंक इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस, वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। और इस तरीके से हम लोगों को एक तरीके से इंटरव्यू स्टेज के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है कि इफ़ वी आर आस्क्ड अ क्वेश्चन हाउ वी शुड आंसर, और हमारे जो थिंकिंग स्किल्स है उसको भी बहुत इन्हांस करता है। कौन कौन से टॉपिक्स आपको मिले थे? सर वी वर गिवन टॉपिक्स फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल। सो बेसिक्स में हमसे इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स पूछे गए थे जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, और उसके बाद थोड़े से हाई लेवल पे करंट इश्यूज पूछे गए थे जैसे इजराइल पैलेस्टीन वॉर्स, लाइक दिस। So how do you trace your progress in PWIS? सर आई ट्रेस माई प्रोग्रेस एज इन बिकॉज क्योंकि मुझे आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं पता थी। मैं पढ़ती तो थी बट मुझे ये नहीं पता था कि किस डायरेक्शन में पढ़ना है। तो यहाँ आने के बाद ये मुझे एक बहुत अच्छा गाइडेंस मिला है कि मुझे किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल मेरी आंसर राइटिंग काफ़ी इम्प्रूव हुई है। पहले मुझे आंसर्स लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, मुझे आइडियाज़ रहते थे बट मुझे ये नहीं पता था कि अपने आंसर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है। बट यहाँ आने के बाद मुझे आंसर राइटिंग और इन सब में बहुत हेल्प मिली है। आंसर राइटिंग फॉर्मेट आप फॉलो कर रहे हैं? यस सर, मुझे 2-3 फॉर्मेट्स बताए गए हैं, मेरे मेंटर्स ने ही मुझे सजेस्ट किया था तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी आंसर राइटिंग कर रही हूँ। कुछ इश्यूज भी आ रहे हैं प्रिपरेशन में आपके? यस सर, थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि जो एकदम से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनका रिवीजन थोड़ा हमें रिपीटेडली करना पड़ रहा है। एंड थोड़े बहुत प्रीलिम्स के क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें जो डिफरेंस है और जो हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज है उसमें हमें इंटरलिंक करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, हाँ, बट उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है? यस सर, उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ, बट आई थिंक दैट विल बी ऑल्सो डेल्ट विद। दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर स्टडीज। Yes, sir. तो वो जैसे जैसे समय के साथ वो भी चीज़ें Yes, सही होती चलेंगी। टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताइए क्योंकि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का अपना ही एक अलग रोल है। यस सर, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्रिपरेशन में, बिकॉज मुझे ये फील होता है कि अगर हम लोग किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो जो सब्जेक्ट ऑलरेडी हो चुका है हमें उसका रिविजन भी करवाया जाता है। एंड ऑल्सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द मेंटर्स क्योंकि अगर हम कोई भी सब्जेक्ट हो, इफ़ वी आर स्टडिंग, सपोज वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, और अगर हम कुछ भी पूछते हैं, हिस्ट्री भी पूछते हैं या पॉलिटी भी पूछते हैं, तो हमारे मेंटर्स हमारा पूरा रिविजन करवा देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अभी इकोनॉमिक्स चल रहा है तो हमें सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, वो हमें सारी चीज़ों का ब्रशअप करवा देते हैं और एक होलिस्टिक
स्टडी करवाते हैं कि मतलब जैसे सारे आइडियाज़ इंटरलिंक्ड करके अच्छे से समझाते अभी हैं। कौन सी क्लास चल रही है आपकी? सर अभी मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है। हाँ तो इकोनॉमी का सर ने अप्रोच डिस्कस किया है आपसे? यस सर। मेंटर्स ने अप्रोच बताया है कुछ कैसे पढ़ना है इकोनॉमी? यस सर, जो हमारे टीचर हैं एज इन जो लेक्चर्स लेते हैं टीचर्स, उन्होंने भी बताया है और मेंटर्स ने भी बताया है। इसमें बहुत ज़्यादा रोल मेंटर्स का आ जाता है बिकॉज वो हमें बुक्स भी सजेस्ट कर देते हैं, मटेरियल्स भी सजेस्ट करते हैं एंड साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि एक सब्जेक्ट को पढ़ने की अप्रोच कैसी करनी है और PYQ पढ़ने का क्या तरीका रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके देन अपराजिता, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सर। थैंक यू।